इस समय मैं बद्रीनाथ धाम में हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ के संत, हमारे महाराज बालक योगेश्वर दास जी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, और सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज जेके मीडिया पर सभी को आपके दर्शन करने का। जी, तो मैं पहले चाहूँगा कि आप आशीर्वाद दें सभी को, फिर हम बाकी वार्तालाप शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, सबको मेरी तरफ से बद्रीनाथ धाम से, भू वैकुंठ से, जो पृथ्वी का वैकुंठ है, यहाँ से आप सब लोगों को जय श्री बद्री विशाल और बहुत बहुत शुभ कामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आप सब लोगों की मनोकामना पूरी हो और भगवान बद्रीनाथ जी की अपार कृपा आप सब लोगों पे बरसती रहे। और इसी तरह से भगवान की हम लोग श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ भक्ति करते रहें और हमारा जो मानव चोला है, मानव जीवन है, ये सार्थक हो जाए। मैं बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल। बहुत खूब महाराज जी, सभी को इस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम कोरोना काल से आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकल रहे हैं। जी। और बद्रीनाथ धाम में भी इस बार यात्रा नहीं आई। हाँ जी, इस कारण जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और मैं कल से यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ, हाँ जी, तो लोग यही चीज़ कह रहे हैं कि हमने आना था बट आ नहीं पाए। जी, तो इस बार कितना आपको भी मतलब यहाँ पर लगा कि जो श्रद्धालुओं का आना कम हुआ आज का? हाँ, इस बार जैसे कोरोना महामारी जो थी, उसकी वजह से यहाँ पर नुकसान तो बहुत हुआ है। हमारे देश में, सारी दुनिया में प्रभावित तो हुआ है सारा संसार। तो बद्रीनाथ जी में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जो श्रद्धालु जनता है, जिन्होंने आना था यहाँ दर्शन करने के लिए, शुरुआती तौर पे पट खुलने पे आते हैं, या फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को दिक्कतें आई, बहुत परेशानी आई। यहाँ पर महामारी की वजह से ये परेशानी तो थी ही, तो कम लोग आए। और अब जैसे आजकल जैसे ही महामारी का थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर ऐसा हो गया है कि श्रद्धालु जनता जो है अब आने लगी है। तो अब दिन भी बहुत कम रह गए हैं, अब 9-10 दिन रह गए हैं कपाट बंद होने के लिए। तो इसका प्रभाव तो पड़ा है। अभी जितने आ रहे हैं उनको दर्शन हो रहे हैं, और हमारे जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग होंगे, वो कमी पूरी हो जाएगी आप लोगों की वजह से। बहुत अच्छा होगा, दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि बद्रीनाथ धाम जी, जो लोग यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं, हाँ अगर वो आपका ये वीडियो देख रहे हो, जी, यहाँ के बारे में जो प्राचीन कथा है जो हाँ यहाँ की जुड़ी हुई है, क्योंकि हाँ भू वैकुंठ धाम के नाम से प्रख्यात है ये जगह जी, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ शब्दों में यहाँ का जो वर्णन है वो करें, ताकि लोग इस कथा से वो भी परिचित हो जाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जो अब कथा यहाँ की, जो बद्रिक आश्रम की है, भू वैकुंठ की, वो थोड़ी सी वर्णन करते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती हमें सद्बुद्धि दे। ये भू वैकुंठ है। इस जगह पे बद्रिक आश्रम में ऐसा कहते हैं कि इस बद्रिक आश्रम की एक प्रचलित कथा है कि यहाँ पर एक सहस्त्र नाम का कवच नाम का एक दैत्य हुआ। सहस्त्र कवच नाम का दैत्य, उसने साधना करी, तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त करने का, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने सहस्त्र कवच को कहा कि मेरी सृष्टि में कोई अमर नहीं हो सकता है, तुम कोई और वरदान मांगो। तो उसने ये वरदान मांगा कि मेरे को 1000 कवच मिल जाएं, जिसको कोई भी यहाँ पर दुनिया में, संसार में, उस कवच को खंडित करने वाला कोई भी ना हो। और अगर कोई खड़ा होता है कवच को तोड़ने के लिए, तो उसके पास 10,000 वर्ष की तपस्या का फल हो, तभी वो उस एक कवच को तोड़ सके। तो ये वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया कि हाँ, ये वरदान हम आपको दे देते हैं। अब क्या होता है कि उसके पास इतनी शक्ति आ जाती है, और इतनी शक्ति आने के बाद वो स्वाभाविक है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। और फिर उसके बाद इसी तरह से वो सभी साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनियों को और लोगों को तंग करता है। तो सभी ऋषि मुनि, देवी देवता भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इससे हम बहुत दुखी हो गए हैं, तो इसका अंत होना चाहिए।
फिर भगवान का अवतार होता है यहीं बद्रिक आश्रम में नर और नारायण के रूप में। और नर और नारायण ऐसे अवतार हुए हैं कि उन्होंने बहुत तपस्या की है यहाँ बद्रीनाथ जी में, लेकिन सारी सृष्टि में घूमे, हर जगह जगह पे जा करके उन्होंने पूरी दुनिया देखी। उन्होंने सारी दुनिया देखी कि कौन सी ऐसी जगह है कि जिस जगह पे तपस्या कम करें और उसका प्रभाव और उसका फल ज़्यादा मिले। तो फिर बद्रिक आश्रम में, यहीं पे बद्रिक आश्रम में उनको भगवान नारायण को यहाँ पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये दर्शाया, बोला गया कि ये बद्रिक आश्रम वही जगह है कि जिस जगह पे आप तपस्या एक रात की करते हैं तो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। तो नर नारायण ने यहाँ पे तपस्या आरंभ कर दी और एक भाई बैठता है और दूसरा उसकी रक्षा करता है इसी तरह से, और रक्षा करता है, और रक्षा करते करते इसी तरह से उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन तपस्या पूर्ण होती है और जब तपस्या पूरी होने के बाद फिर क्या होता है कि उनके पास 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। तो सहस्त्र कवच को पता चल जाता है, सहस्त्र कवच वहाँ पे भागा भागा आता है कि ऐसा कैसे हुआ कि किसी ने 10,000 वर्ष की तपस्या का जो फल है वो अर्जित किया और मुझे पता ही नहीं चला, तो इतना जल्दी कैसे हो गया। फिर नारायण ने युद्ध शुरू किया, नर वहाँ पर फिर तपस्या करने के लिए बैठ गए। इसी तरह से क्रमशः उन्होंने एक एक करके इसके सारे के सारे कवच जब तोड़ दिए, तो कहते हैं एक कवच उसका बाकी रह गया, वो सूर्य भगवान की शरण में चला गया। सूर्य भगवान की शरण में चला गया और सूर्य भगवान ने उसे जब शरणागति दे दी तो नारायण ने सूर्य भगवान से कहा कि हे भुवन भास्कर, हे सूर्य भगवान, आप इस तरह से इसे अपनी शरणागति में मत लें, आप ऐसा करें कि इसे अपनी शरणागति से अलग कर दें और इसका वध करना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा पापी है, इसने बड़ा अपराध किया है। तो सूर्य भगवान ने इस तरह से प्रार्थना करी भगवान से कि हे प्रभु, हे भगवान, आप ही के बनाए हुए कुछ इस तरह के जो वरदान देते समय इस तरह से आपने कुछ नियम बनाए हुए हैं कि जो शरणागति में आ जाए उसे कभी नहीं मारना, उसकी रक्षा करनी है। तो इस तरह से मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ, तो आप मुझे आदेश करें मैं क्या करूँ। तो सूर्य भगवान को नारायण ने आदेश दिया कि हे सूर्य भगवान, आप एक काम करें, इसे बालक बना दें। वो बालक हो गया और उसके बाद कहते हैं द्वापर के अंत में वही करण हुआ, माता कुंती को सूर्य भगवान ने दिया और वही वरदान के रूप में करण हुआ और फिर कवच और कुंडल के साथ वो वहाँ पे प्रकट हुआ और श्री कृष्ण भगवान और नर के रूप में अर्जुन जब यहाँ पे सृष्टि में आए तो करण का फिर वध किया गया। अब सारी कथा का सारांश यहाँ पर ये आता है कि ये भूवैकुंठ जो है इस तरह से दिखाया गया है कि भूवैकुंठ का क्या मतलब हुआ। यहाँ धरती के ऊपर वैकुंठ है और ये वैकुंठ इस तरह का माना गया है कि यहाँ पर पृथ्वी के रूल नियम नहीं लागू होते हैं। ये वैकुंठ है, भगवान का तपस्सली है और भगवान हमेशा यहाँ पे नित्य निवास करते हैं। अगर हम अपने घरों में रह कर के 10,000 मालाएं जपते हैं, भगवान का जाप करते हैं, मंत्र जाप, और यहाँ आके एक माला जपें तो 10,000 मालाओं का यहाँ पर फल मिलता है उस प्रकार के मंत्र जाप का। तो ये भूवैकुंठ का प्रभाव है। ये भूवैकुंठ भगवान बद्रिक आश्रम भगवान नारायण का निवास स्थान है। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। बिल्कुल महाराज जी, बड़ा अच्छा व्याख्यान। और मुझे लगता है कि जो श्रद्धालु इस टाइम देख रहे हैं वीडियो जी, उन लोगों को अगर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो बड़ा अच्छा आपने बखान किया है महाराज जी। पूरा अगर हम ये इलाका देखें, जैसे कि ये सामने अगर भवन है बद्रीनाथ धाम जी, और ये पूरा इलाका जी, तो 6 महीने तक जो कपाट बंद रहते हैं, हाँ, लोगों के मन में ना ये भी बड़ा रहता है कि कपाट जब बंद होते हैं तो क्या उस टाइम कोई भी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि जो मान्यता है, पौराणिक कथा है कि 6 महीने मनुष्यों के लिए द्वार खुलता है और 6 महीने देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं। और जो यहाँ पर लोकल लोग रहते हैं, क्या उनको भी यहाँ इजाज़त नहीं होती रहने की? यहाँ पे वास्तव में परमिशन लेकर के रहते हैं। कुछ साधु संत अगर अपनी साधना करना चाहते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है
जो हैं यहाँ के, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। फिर उनकी रहने की कोई व्यवस्था जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद खाने की कुछ जो उनकी सामग्रियाँ हैं वो होनी चाहिए। तो वो देखते हुए देखते हैं कि ये ठीक है तो इनको परमिशन मिलती है। और फिर उसके बाद एक और बात यहाँ पे कि यहाँ गांव के लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं। कुछ एक आध लोग मंदिर की यहाँ पे चौकीदारी के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और आर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये चाइना का बॉर्डर है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से 50-55 किलोमीटर पे गजतोली है, और गजतोली के बाद एक नागताल पड़ता है, फिर देवताल पड़ता है, और ऐसे वहाँ पर आगे एक लास्ट हमारी जैसे आर्मी तो चाइना के बॉर्डर पे वहाँ पर रहते हैं। बाकी और आम जनता को यहाँ पे परमिशन नहीं है और ना ही आने देते हैं। सारा कपाट, ये पूरा शहर हमारा बद्रिकाश्रम, आप आश्चर्य मानेंगे, सभी लोगों को पता, कईयों को होगा कईयों को नहीं है, कि पूरा का पूरा शहर बंद होता है। सारे शहर में सारे घरों में ताले लगते हैं और सारा शहर 6 महीने के लिए कपाट बंद होता है। उस वक्त देवताओं का यहाँ पर इस तरह से कहते हैं कि सेवा का उनकी नियुक्ति होती है। भगवान बद्रीनाथ जी की देवता लोग पूजा करते हैं, यहाँ पे नारद जी पूजा करते हैं और उद्धव जी पूजा करते हैं इस बद्रिकाश्रम में। तो ये भू वैकुंठ में 6 महीने नर पूजा और 6 महीने देव पूजा, देवताओं के कार्यकाल में मनुष्यों का यहाँ प्रवेश वर्जित है। और फिर जिस वक्त हम लोगों को यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त होता है, जैसे अभी हम लोग हैं ही हैं यहाँ पे, मई से लेकर के नवंबर तक लास्ट तक जो है कपाट खुले रहते हैं। सारी दुनिया से, हर देश के कोने कोने से, हर जगह जगह से श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा विश्वास लेके भगवान के श्री चरणों में अपनी अपने प्रेम की, अपनी भक्ति ओत प्रोत जैसा होता है, अपने अपने मन के भाव लेके। किसी की कोई कामना है, किसी की किसी प्रकार की कामनाएं हैं, कोई साधु संत है या कोई भक्ति भाव से ओतप्रोत है, तो वो कहता है कि भगवान मेरी भक्ति दृढ़ बनी रहे, अचल बनी रहे, विश्वास मेरा मजबूत हो जाए, मेरी श्रद्धा आप में प्रगाढ़ हो जाए। तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ यहाँ पर मिलने के लिए बद्रिकाश्रम सक्षम है। और यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ जी चारों पदार्थ कहते हैं कि अर्थ और धर्म और काम और मोक्ष। अर्थ मैंने धन की जो उपलब्धि, अगर किसी के पास धन नहीं कम है तो वो लोग धन की कामना से भी बद्रिकाश्रम में आते हैं, उनकी वो भी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा भी है। तो फिर कहते हैं धर्म, कि कोई धर्मात्मा है और उसकी धर्मात्मा अगर अपनी श्रद्धा रखता है तो उसका धर्म भी फलीभूत होता है, अर्थ भी मिलता है, धर्म भी बढ़ता है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है। और यहाँ पर अगर भगवान से कोई प्यार करता है और उसको याद करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। बहुत खूब महाराज जी, हमें तो आज सौभाग्य मिला है आपसे यहाँ बात करने का। मैं जितने भी दर्शक हैं हमारे इस टाइम महाराज जी को सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जहाँ मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ पर इनके साथ बात करने का महाराज जी से, महाराज जी ने यहाँ पर इन्हीं पर्वतों में तपस्या की है। महाराज जी, आपकी तपस्या जो भी यहाँ पर रही, यहाँ पर ना एक और चीज़ बड़ी मतलब बहुत ही लोग जानने के जिज्ञासु हैं, जो स्वर्ग की सीढ़ी का भी यहाँ से ही जो रास्ता जाता है, स्वर्गारोहिणी का। हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग ना बड़ा कई बार यूट्यूब पे ये वीडियो सर्च करते हैं कि आखिरकार ये स्वर्ग की सीढ़ी क्या है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में भी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया। सबको आपके माध्यम से जो है घर बैठे ही ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं और सुनने को मिलें, और वास्तव में फिर व्यक्ति की श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, सुनने से श्रद्धा होती है। तो ये जो स्वर्ग की सीढ़ी है, ऐसा कहते हैं कि ये भू वैकुंठ शुरुआती तौर पे अगर देखें तो हरिद्वार जैसे बोला गया है। हरि तो हो गए भगवान नारायण, और द्वार शुरू होता है गंगा का हरिद्वार से। तो वहाँ से ये देवलोक प्रारंभ हो जाता है, देवताओं की देवभूमि कही जाती है। देवभूमि उत्तराखंड जैसे यहाँ से शुरू होने के बाद फिर बद्रीनाथ जी आते हैं। बद्रीनाथ जी से यहाँ से 25 और 27 किलोमीटर के बीच, 26-27 किलोमीटर पे यहाँ पे बद्रीनाथ जी से यात्रा शुरू होती है स्वर्गारोहिणी की। तो बद्रीनाथ जी से शुरू करते हैं तो बिल्कुल पास में ही बद्रीनाथ जी के चरणों से होते हुए आगे जाते हैं तो माता मूर्ति का स्थान आता है,
ये माता मूर्ति नर और नारायण भगवान की माँ है, जी। जो नर नारायण भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने सहस्त्र कवच का वध करने के लिए अवतार लिया था। ये तो ये यहीं बद्रीनाथ जी में ही यहाँ पे अवतार हुआ। माता मूर्ति यहाँ से 3 किलोमीटर मंदिर है, यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ जी का उत्सव होता है। वहाँ पे बामन द्वादशी के दिन बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत अच्छा मेला लगता है, सारे लोग जाते हैं। श्रीमान रावल जी, जो भगवान बद्रीनाथ जी के एकमात्र पुजारी ऐसे हैं जो भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। और इस बद्रीपुरी में कोई भी व्यक्ति चाहे कैसी भी किसी की सेवा हो, लेकिन भगवान बद्रीनाथ जी को स्पर्श करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। वो रावल जी ही उनको स्पर्श कर सकते हैं। और रावल जी आदि गुरु शंकराचार्य जी के परिवार में से हैं। उन्हीं के परिवार के सदस्य जो होते हैं वो यहाँ पर बद्रीनाथ जी में पुजारी नियुक्त किए जाते हैं और पूजा का कार्य उनको सौंपा जाता है। और हमेशा, और वो ब्रह्मचारी रहते हैं, वो शादी नहीं करते जब तक भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा में रहते हैं। और जब उनको किसी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है 10, 15, 20 साल सेवा के बाद, तो वो व्यवस्था उनकी है कि उन्हें सेवा छोड़नी पड़ती है। तो वो रावल जी भी उस दिन माता मूर्ति के स्थान पे, मंदिर पे जाते हैं और वहाँ पे पूजा करने का उन्हीं को अधिकार है। तो वहाँ मेला लगता है बामन द्वादशी। तो ये हुआ माता मूर्ति का एक पड़ाव पड़ता है यहाँ से 3 किलोमीटर। और ठीक वहाँ से आगे फिर 5-6 किलोमीटर के बाद लक्ष्मी वन पड़ता है। यहाँ से सतोपंथ का मार्ग जो स्वर्गारोहिणी का शुरू होता है, तो सतोपंथ के उस मार्ग में लक्ष्मी वन पड़ता है। लक्ष्मी वन बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा प्रांगण है और भोज पत्ते के वहाँ पर पूरे जंगल हैं। और उस जंगल में होते हुए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते तो आप अभी यहाँ से ये जो हमारा नीलकंठ का जो शिखर दिखाई दे रहा है, जो हिमालय बिल्कुल ऊपर जो चोटी दिख रही है, तो इसके ठीक पीछे ये नीलकंठ भगवान आगे से फ्रंट मुंह है और पीछे में इनकी जो पीठ है, वो पीठ में इनकी जटाएं के रूप में झरने बह रहे हैं। और वो सहस्त्र झरने, हजारों की तादाद में, सैकड़ों ऐसे बहते हुए पूरे झरने ही झरने हैं और उसको बोलते हैं सहस्त्र धारा। तो वो सहस्त्र धारा का जो दृश्य है उसको प्रणाम करते हुए, दर्शन करते हुए श्रद्धालु फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और फिर जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहां से अलकापुरी, जो कुबेर की नगरी, जो कुबेर की नगरी मानी जाती है, कुबेर की नगरी। और कुबेर जी कौन है? देवताओं के खजांची, देवताओं के खजांची। उनको अलकापुरी ये जो नगरी है, ये कुबेर जी की नगरी है। कुबेर जी का वहां पर यक्षों का वहां पे वास है, यक्षों की नगरी। और कुबेर जी उसके राजा हैं और भगवान शिव के कुबेर जी मित्र हैं। यक्षराज नमस्तुभ्यम शंकर प्रिय बांधव। ये बहुत अच्छा श्लोक है कि यक्षराज जो हैं ये भगवान शंकर के प्रिय बांधव हैं। इनका बड़ा अच्छा तालमेल है। भगवान शिव इसी तरह से यक्षों की नगरी में आकर के कुबेर जी को हमेशा मिलने आते हैं। तो ये कोई उनकी व्यवस्थाएं होंगी, दर्शन देते हैं। इसलिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जो अलकापुरी से आगे बढ़ते ही वहाँ पे सतोपंथ नाम का जो स्थान है, बड़ा रमणीक है, बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है। बहुत आनंद होता है वहाँ देख करके, इतना आनंदित होता है, आत्मा में सुख का अनुभव होता है। ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसे कभी कोई जन्म में आकर के यहाँ पे साधना तपस्या किया हुआ हूँ। व्यक्ति जब वहाँ पहुँचता है, मेरे ख्याल में कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकता है। एक तो दुर्गम है, चारों तरफ से जो है ग्लेशियर, बर्फ और बड़ी बड़ी चट्टानें पार करते हुए जाना पड़ता है। और 2 दिन तो नौजवान जो बच्चे होते हैं, अगर चलने वाले अच्छे, तो 2 दिन तो उन्हीं को लगते हैं। अगर थोड़ी उम्र है और सांस फूलने लगे तो फिर 3 या 4 दिन भी लगते हैं, 3-4 दिन लगते हैं। दुर्गम मार्ग है। फिर ऐसी जगह पे जब वहाँ पर पहुँच करके उस तालाब के वर्णन करते हैं कि उस तालाब में देवी देवताओं का इस तरह का वास है कि वहाँ पर देवी देवता आकर के उस तालाब में एकादशी के दिन वहाँ पे
स्नान करते हैं। अब कितना भव्य, वो कितना उसमें भगवान का इतना उसमें शक्तियां होंगी, उस तालाब में इतने आशीर्वाद प्राप्त होते होंगे उसमें स्पर्श करने से, उसको दर्शन करने से, या उसमें स्नान करने से, कि देवता भी स्नान करते हैं उस सरोवर में। वो सतोपंथ नाम का जो सरोवर है, और फिर कहते हैं वहां से उस सरोवर में कहते हैं कि भगवान नारायण एकादशी के दिन वहां पर विराजमान होते हैं। उस सतोपंथ में, उस जगह पे एकादशी के दिन वहां पर भगवान नारायण का वास होता है उस जगह पे साक्षात। तो वो दिव्य अलौकिक वो छटाएं जो होती हैं, कई अपने श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ जिन्होंने भक्ति की होती है, अपनी भक्त लोग वहां जाकर के भगवान की कृपा का प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, वहां जाकर के दर्शन करते हैं। कई लोग एकादशी के दिन वहां पर पहुंच के स्नान भी करते हैं। ठीक वहां से 3 किलोमीटर पे दूर से ही हमारे को सबको जितने गए होते हैं वहां पर स्वर्ग की सीढ़ी, वो स्वर्गारोहण जिसको बोला गया है, वो दूर से दर्शन होते हैं। वहां निकट जाना बहुत कठिन है। जो निकट गया है वो मेरे ख्याल में स्वर्ग में ही चला गया है, क्योंकि स्वर्गारोहण है। मैंने जाने का मार्ग, अगर कोई बहुत पास गया है तो पास जाने के बाद फिर वो वापस नहीं आ सका, क्योंकि वहां बहुत गहरी खाइयां हैं, जहाँ क्या ऐसा है उसके बाद कोई आके बता नहीं पाया। हाँ, दूर रह करके वहां से 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का फासला जब रहता है तो उससे आगे जाना ठीक नहीं है, संभव नहीं है। और देवताओं की नगरी है, वहां पर हठ पूर्वक जाना वो भी ठीक नहीं है। श्रद्धा के विषय है, विश्वास का विषय है, अपनी भक्ति का विषय है। तो वहां पे मान लिया जाए कि ये हम इस स्थान पे, पवित्र स्थान पे आ गए। ये वही स्थान है, आपको आपके चैनल के माध्यम से सारी श्रद्धालु जनता सुनेगी आशीष जी। इसमें हम सब लोगों ने बहुत सारी महाभारत की कथाएं सुनी। महाभारत के कार्यकाल में जब पांडवों ने अपने बच्चे को, अभिमन्यु का जो पुत्र है परीक्षित, जब उसे बैठा दिया गद्दी पे, और गद्दी पे बैठाने के बाद फिर उन्होंने हिमालय पे यात्रा शुरू की। हिमालय की यात्रा शुरू करने के बाद क्या होता है कि चारों तरफ केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ, और फिर इसी तरह से उन्होंने यहाँ से यात्रा करते हुए, यहाँ माना गांव है, माना गांव महाराजा मानदाता का बसाया हुआ है। मानदाता, क्या बात है, वो अयोध्या के राजा थे, इतने धर्मात्मा, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के बसाया यहाँ पर गांव। तो ये माना गांव बिल्कुल हमारे भारत का आखिरी कोना है, आखिरी वहाँ पर गांव है। वहाँ पर उसके बाद फिर चाइना का बॉर्डर लगता है, हमारी आर्मी है, और उस जगह पे वेदव्यास जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा है, और माँ सरस्वती का वास है, सरस्वती गंगा है। वहाँ पे सरस्वती और अलकनंदा का संगम है, जिसका नाम है वहाँ पर केशव प्रयाग के नाम से विख्यात है। केशव मैंने भगवान श्री हरि। उस जगह का नाम दूसरे शब्दों में शास्त्रों में आता है शम्यप्राश तीर्थ। शम्यप्राश तीर्थ वेद व्यास जी महाराज जी का आश्रम माना जाता है। ये बद्रिकाश्रम उनका आश्रम है। तो उस आश्रम में वेद व्यास जी विराजमान रहते हैं, और इसी जगह पे उन्होंने सारे 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेदों की रचना यहाँ पे हुई बद्रिकाश्रम में। ये बद्री विशाल धाम भू वैकुंठ, कहने का भाव कि इस वैकुंठ में ही ये शास्त्रों का वर्णन हुआ है। तो जब जिन शास्त्रों का वर्णन वैकुंठ में हुआ हो तो साक्षात नारायण का वो स्वरूप माना जाएगा शास्त्र। और उसी के आदेश के अनुसार जितने भी प्राणी, हम सब लोग, जितने भी मानव लोग हैं, प्रेरित होकर के अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपना विश्वास, अपनी अपनी प्रेम भगवान के प्रति उसी तरह से साधना करते हैं। तो ये वो तीर्थ है शम्यप्राश तीर्थ, और यहाँ पर वेद व्यास जी का निवास। और वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जब निवास होने के बाद फिर वहाँ शास्त्रों का वर्णन हुआ, तो वर्णन करके कहते हैं गणेश जी ने वहाँ पे सारे शास्त्रों का लेखन गणेश जी को सौंपा गया कि गणेश जी लिखेंगे, वेद व्यास जी बोलेंगे। तो ये इतना पवित्र स्थान कि गणेश जी की गुफा के भी दर्शन होते हैं, और वेद व्यास जी के भी वहाँ पे गुफा के दर्शन हैं। और वहाँ पर संगम जो केशव प्रयाग है सरस्वती माँ का, उसको भीमपुल के नाम से जानते हैं।
तो ये पांडव लोग यहाँ से स्वर्गारोहण की ओर जब प्रयाण किया गया इन्होंने, तो एक एक करके जिनका जिनका जो देवता का यहाँ निवास है, क्योंकि ये वैकुंठ है, यहाँ पर जिस वक्त वहाँ पर पहुँचे तो एक एक करके द्रौपदी माता ने भी वहाँ पे अदृश्य हो गई। फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि भीम जी अदृश्य हो गए। फिर उसके बाद आई बारी हमारे अर्जुन देव की, अर्जुन जी भी अदृश्य हो गए, नकुल सहदेव अदृश्य हो गए। फिर कहते हैं कि ये जो स्वर्गारोहणी की चर्चा आपने जैसे बात की, कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहणी के लिए प्रयाण किया जब उन्होंने, तो स्वर्गारोहण में पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और एक काला कुत्ता उनके साथ में था। वो जो कुत्ता था, ऐसा कहते हैं कि वो भी धर्म का ही अवतार था, वो भी धर्म का अवतार था। तो उसको वहां पर जिस वक्त कहते हैं वहां पहुंचे, स्वर्गारोहिणी में विमान आया धर्मराज युधिष्ठिर जी को लेने के लिए, तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने बोला कि धरती के ऊपर जमीन पे जब विमान टिका तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि मुझे पहले ये बताइए कि इस धरती पे स्वर्ग का विमान टिक कैसे सकता है, जमीन पे तो उतर नहीं सकता, आकाश में रहेगा। तब वहां के जितने भी परिकर भगवान के धर्मराज के आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये धरती नहीं बल्कि ये भू वैकुंठ है। पृथ्वी जब समाप्त होती है, पृथ्वी की सीमा जब कोई समाप्त होती है, तो उसके बाद जब वैकुंठ लगता है तो ये वो भूमि है। तब उन्होंने इस चीज का वर्णन शास्त्रों में वेद व्यास जी ने किया कि ये धरती के ऊपर वैकुंठ है। स्वर्गारोहिणी जो आपने पूछा, वो स्वर्गारोहिणी में वहां से फिर उस विमान में जब धर्मराज युधिष्ठिर जी बैठने लगे, तो बैठे तो उन्होंने कुत्ते को भी बैठाना चाहा, तो वहां के जो जितने भी पार्षद आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भगवान सिर्फ आपको ही जाने की अनुमति है, इसको नहीं। तब वो एक लास्ट में कहते हैं कि अंतिम एक प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था। अंतिम प्रश्न ऐसा था कि इस तरह से उसको दर्शाया गया कि अब धर्मराज जी की परीक्षा हो रही थी कि अब देखना है कि ये अंतिम प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। तब उन्होंने बोला कि अगर ये कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा स्वर्ग में। तो ये यहाँ पे इतना वहां पे दर्शाया गया है, बताया गया है शास्त्रों में कि धर्मराज जी ने अपने धर्म का पालन किया कि ये मेरे को छोड़ा नहीं तो मैं इसे बीच में नहीं छोड़ सकता, इसीलिए ये मेरे साथ जाएगा। फिर कहते हैं कि कुत्ते ने उस वक्त अपना दिव्य रूप धारण किया और धर्मराज युधिष्ठिर जी को धर्म का वहां पर जब अवतार हुआ धर्मराज जी का, तो उन्होंने दर्शन दे करके कहा कि मैं ही कई वर्षों से तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं, इस तरह से मैं तुम्हारा परीक्षा कर रहा था और परीक्षा में तुम आज पास हो गए हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते फिर जो है स्वर्ग की यात्रा हुई। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बड़ा अच्छा व्याख्यान किया आपने महाराज जी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक जो लगातार इस चीज़ के बारे में जिज्ञासु थे कि स्वर्ग की सीढ़ी जो स्वर्गारोहिणी है उसके बारे में जानकारी चाहते थे, तो महाराज जी ने आज बड़े ही विस्तार से इसकी जानकारी दी है, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को सुने और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों तक इस चीज़ की जानकारी नहीं है। आशीष कोहली की स्पेशल रिपोर्ट बद्रीनाथ धाम से। जय हिंद।